आती है कि हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं टाइम को। जब हम बात कर रहे थे बीच में कि हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि हमें कौन सा काम जल्दी कर लेना चाहिए, कौन सा बाद में कर लेना चाहिए, तो ये टाइम मैनेज करने के ना 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में आपको काम को बांटना होगा कि कौन सा काम आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, कौन सा अर्जेंट लगता है, कौन सा इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है, कौन सा नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट डाले गए हैं। पहला क्वाड्रेंट अगर हम ध्यान से देखें, इसमें लिखा है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फ़ोन आया, भगवान ना चाहे ऐसा फ़ोन किसी के पास है, दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे स्केड्यूल में नहीं है, 3 दिन बाद आऊँगा। आप किसी भी हालत में होंगे उसी टाइम गाड़ी लेके भागेंगे। तो वो क्या हो गया काम? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। कल आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो सारी रात पढ़ना, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम देना है, तो सारी रात पढ़ना क्या है? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। और अर्जेंट क्यों है? क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। अब अगर मैं मोदी केयर से बात करूं तो 25 तारीख की रात के 11 बजे लॉयल्टी करना बहुत अर्जेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर 11:59 हो गए और तब ऑर्डर गया और लगते लगते 12:01 हो गए तो आपकी लॉयल्टी मिस हो जाएगी। ठीक है? तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। अगर हम 11 बजे डीपी वाले को फ़ोन कर रहे होंगे कि मेरा ऑर्डर लगा दे, आज 25 तारीख है, लॉयल्टी की लास्ट डेट है, आप एक बार ऑर्डर देख के ना आराम से बैठेंगे नहीं। आप 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करेंगे, ऑर्डर हो गया? वो कहेंगे नहीं कर रहा हूँ। फिर आप 10 मिनट बाद फिर उसे फ़ोन करोगे, ऑर्डर हो गया? वो कहेंगे भाई दूसरे का ऑर्डर चल रहा है, अभी कर रहा हूँ। आप 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करोगे, ऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि आप बैठ नहीं पा रहे, आपको डर लग रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं 12 ना बज जाएं। तो क्या इस क्वाड्रेंट में काम करना चाहिए? इस क्वाड्रेंट में काम नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, कि जहां पे काम आपका इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, अर्जेंसी नहीं है। लाइक मैंने दो तारीख को ही लॉयल्टी कर ली, वो इम्पोर्टेंट बहुत थी बट अर्जेंट नहीं थी। मैं 2 को शाम को भी कर सकती थी, 2 को सुबह भी कर सकती, और बाय चांस रह भी जाए तो मैं 3 को भी कर सकती हूँ। तो 2-3 तारीख को लॉयल्टी करना क्या हो जाता है हमारा? इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मैं रोज़ 15 मिनट बुक पढ़ती हूँ, ये मेरी हॉबी है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। वो इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट कि मुझे 9 बजे ही पढ़नी है, नॉट अर्जेंट कि रात को 9 बजे तक नहीं पढ़ पाई तो कुछ हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं, अगले दिन मैं 15 की जगह 25 मिनट पढ़ लूँगी, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं होने वाला ना। तो हमें हमेशा हमारे काम उस क्वाड्रेंट में करने चाहिए जिसमें वो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। और वैसे हम शुरू भी ऐसे ही करते हैं, आज लॉयल्टी कराऊंगी, आज कराऊंगी 31 को, इस बार तो 25 को क्लोजिंग कर लूँगी। अच्छा 25 नहीं हुई, 26 को करा दूंगी, 26 नहीं हुई, अच्छा 27 को तो पूरी क्लोजिंग करा ही दूंगी, चल 27 को भी नहीं हुई, इस बार पक्का 30 को क्लोजिंग हो जाएगी मेरी। बट फिर क्लोजिंग कब हो रही होती है? वो अर्जेंट भी हो जाती है। 1 तारीख को भी हम बैठ के अपनी क्लोजिंग पे काम कर रहे होते हैं। तो हमेशा काम करो इस क्वाड्रेंट में कि जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट हो बट अर्जेंट ना बन पाए, नहीं तो फिर वहीं हमें स्ट्रेस देगा। कुछ काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते बट अर्जेंट हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट हो गया। अब इस तरह के काम कौन से होते हैं? मैच आ रहा है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, आज ही आएगा, तो मुझे आज ही देखना है। अगर मैं क्रिकेट की शौकीन हो तो आज ही देखना पड़ेगा। मेरा फेवरेट टीवी सीरियल चल रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट हो गया, ये 7:30 से 8 बजे तक ही आएगा, तो मैं सारा काम धाम छोड़ के इसे अर्जेंट बनाकर बैठ जाऊंगी। इसी तरह से भैया क्लोजिंग में एक इवेंट रखा हुआ है,
क्लोजिंग के दिन है और अपलाइन ने एक बड़ा इवेंट रख दिया। अब कायदा तो कहता है कि आप किस में जाएं, अपलाइन के इवेंट में जाएं, बट क्योंकि आपकी आदत है ना 30 तारीख तक क्लोजिंग करते नहीं हो, 31 तारीख तक क्लोजिंग करते नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, वो छोटी छोटी होम मीटिंग में बैठे होंगे। क्यों, 20 पीवी दे दे, 30 पीवी दे दे, थोड़ा सा तो ऑर्डर दे दे, एक जिंसिंग तो खरीद ले। मेरी क्लोजिंग रहती है 1000 पीवी हो गए, बस 100 पीवी रहते हैं, मुझे आज 6 मीटिंग करनी है और वो 100 पीवी इकट्ठे करने हैं। तो ये क्या होता है, ये अर्जेंट हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, अपलाइन के मीटिंग में, अपलाइन की ट्रेनिंग में जाना, बट हमने क्योंकि सही टाइम पे काम नहीं किया, सही टाइम पे क्लोजिंग नहीं की, तो हमारी क्लोजिंग अब क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गई। आज हमें सारी होम मीटिंग करनी है, तो हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को साइड पे रख देते हैं। और जो लास्ट है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आप सब जानते हैं और सब करते भी हैं। हमारे दिन का शायद चौथा या पांचवा हिस्सा इसी क्वाड्रेंट में जाता है। काम करने बैठते हैं, मोबाइल साइड पे रख के बैठते हैं, कहेंगे सिर्फ देख लूँ किसी का मैसेज ना आया हो। अब वो मैसेज देखने में तो फ्रेंड्स सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 2 सेकंड, बट उस मैसेज के ऊपर क्या है, उस मैसेज के नीचे क्या है, वहीं आपका दिमाग घूम जाता है, वहीं आपकी शुरू हो जाती है स्क्रॉलिंग, वहीं आपकी एक अच्छी सी रील दिखेगी, उसके नीचे और देखेंगे, उसके नीचे और देखेंगे, और एक सिर्फ मैसेज देखने के चक्कर में आप आधा घंटा मोबाइल के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। कह रही हूँ, हमारा काम शायद इसी वजह से सफ़र कर रहा है, क्योंकि हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जो हमारा नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट है। इस चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मिनिमाइज़ योर ऑब्स्टेकल्स, कि जो आपको परेशान करे, जो इंटरप्शन है उसे मिनिमाइज़ करो। मैं कहती हूँ इसे एलिमिनेट कर दो, ख़त्म ही कर दो, मिनिमाइज़ मत करो। मिनिमाइज़ तो वही होता है कि आधा घंटा देखूंगी, वो आधा घंटा कब 1.5 घंटा हो जाता है, आपको भी पता नहीं चलता, आपका खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं चलता। अब हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं, हमारा अपने ऊपर ही बस नहीं चलता। हम कहते हैं बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे नहीं साहब, आप खुद ऐसा करते हो, और आपको देखकर ही आपके बच्चे ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दो। तो फ्रेंड्स, ये वाले क्वाड्रेंट में आज से काटा मार दो कि ये वाला काम तो हमें करना ही नहीं है, जो ना हमारी ज़िंदगी में किसी तरह से प्रोडक्शन देता है, किसी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है, किसी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। सिर्फ हम लोगों के लाइक्स बढ़ा रहे हैं, हम लोगों के सब्सक्राइबर बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। यूट्यूबर की दुनिया और इंस्टाग्राम की दुनिया। अगर आप फ़ायदा लेना है तो मोदी की शॉप से लीजिए ना, काम में लीजिए उसका फ़ायदा। दूसरों की बिजनेस बढ़ाने में ले रहे हैं आप, दूसरे इससे कमा रहे हैं और हम अपना वक्त खराब कर रहे हैं। आइडेंटिफाई यूर टाइम वेस्टर, काफ़ी सारे तो हमारे क्लियर हो ही गए हैं कि क्या होते हैं हमारे अनक्लियर ऑब्जेक्टिव। टाइम वेस्ट इसलिए होता है कि हमें सुबह से शाम तक पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। मैं कहती हूँ आज 60% हाउसवाइफ को पता ही नहीं है कि उन्हें खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने के अलावा शायद कुछ और करना भी है या नहीं करना, ज़िंदगी से और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। किसी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसी का कोई गोल नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ सुबह ये होता है कि सुबह नाश्ते में ये बनना है, लंच में ये बनना है और डिनर में ये बनना है, उससे बड़ा गोल नहीं है। उनका कोई सपना नहीं है, और अगर सपना नहीं होगा तो फिर दिन ऐसे ही खर्च हो जाएगा। हमारे पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता कि किस चीज़ के लिए काम शुरू किया जाए। अगर मैं काम करूं तो क्यों करूं, मेरे पास फोकस तो मेरा क्लियर होना चाहिए ना, मेरा कोई सपना तो होना चाहिए जो मुझे मोटिवेट करे कि मैं मोदी केयर करूं। जब सपना नहीं होगा, जब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, किसी चीज़ पे फोकस नहीं होगा, तो दिन सुबह होगा और शाम अपने आप ही हो जाएगी। पुअर प्लानिंग, टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि प्लानिंग नहीं होती। परफेक्शनिज्म, हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब हम परफेक्ट होएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा डेमो ना बहुत अच्छा नहीं होता, मैं अगली बार दिखाऊंगी,
अभी और अच्छा नहीं हो रहा, मैं और अगली बार दिखाऊंगी, अभी सी वाइल में मैं ना थोड़ा सा अटक जाती हूँ, अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी अपलाइन ही दिखाएगा। हम परफेक्शनिज्म का इंतज़ार करते करते पता नहीं अपना कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। परफेक्शन कभी भी इंतज़ार से नहीं आती, परफेक्शन हमेशा काम करने से आती है। आपको टूटा फूटा डेमो जैसे भी आता है कर डालो, आपको टूटा फूटा प्लान दिखाना जैसे भी आता है आप कर डालो, परफेक्शन आ ही जाएगी। आपका 5वां प्लान हमेशा पहले प्लान से बेहतर होगा, आपका 25वां प्लान दी बेस्ट प्लान होगा। थैंक यू। ट्राइंग टू डू एवरीथिंग यूर सेल्फ, टाइम इसलिए भी हम लोग किल कर देते हैं, कई बार हमें सब कुछ ही खुद करना है, सब कुछ ही खुद करेंगे, किसी और को जिम्मेवारी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा करता हूँ, तो डेमो भी मैं ही दिखाऊंगा, प्लान भी मैं ही दिखाऊंगा, लोगों को रिसीव भी मैं करूँगा, सबके सम्मान भी मैं करूँगा, रिकॉग्नाइज भी मैं करूँगा, एमसी भी मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइम किल होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कोई स्टेज संभाल रहा है, बीच में कोई आ गया, उसे रिसीव करने जाना है, तो स्टेज छोड़ के भागोगे, स्टेज छोड़ के भागोगे तो यहाँ का टाइम क्या हो रहा है, किल हो रहा है। इससे अच्छा वो ड्यूटी किसी और को देनी चाहिए। अगर आप स्टेज संभाल रहे हो तो सिटिंग अरेंजमेंट कोई और देख रहा है, तो क्या हो गया, टाइम बच गया ना। तो हमेशा सारा काम खुद करने की आदत मत डालो, काम को डेलीगेट करना सीखो। टू मच सोशलाइजिंग, ये भी हमारे टाइम को बहुत किल करती है कि हम बहुत सोशल हैं, जो मर्जी आ रहा है और हमारे साथ अपना वक्त बिता रहा है। यार आज खाली था, मैंने सोचा कल तेरे साथ घूमाऊँ, यार आज खाली था, मुझे लगा प्लान करते हैं 2 दिन घूमने चलते हैं, यार आज खाली था, गपशप मारनी थी, यार आज खाली था, 2 पैग महीने का मन था। सबसे पहले अपने टाइम की इज्जत हमें खुद को करनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ना बोलना आना चाहिए, हमें गट्स होने चाहिए कि किस तरह से हम अपने टाइम को वैल्यू दें। कोई आपको बोले कि मेरे साथ यहाँ चल, मैं बिल्कुल चलना चाहती थी, बट आज मैंने उसे अपॉइंटमेंट दे रखी है और वो अपॉइंटमेंट बहुत टाइम पहले दे चुकी थी, तो सॉरी वो कैंसिल नहीं हो सकती, नेक्स्ट टाइम हम पक्का चलेंगे। आज मूवी देखने चलते हैं, आज मैं बिल्कुल चलना चाहती थी और ये मूवी देखने का मेरा भी मन था, बट यार क्या करूं, आज मेरे ना अपलाइन ने एक सेमिनार रखा हुआ है और मैं दिल से उसमें जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ सक्सेसफुल लोगों को जो इस बिज़नेस को करके गाड़ियाँ और घर तक बना चुकी हैं। तो आपको गट्स होने चाहिए ना बोलने की, और ना बोलना आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप राजमा चावल नहीं हो जो सबको खुश करने के लिए बने हो, तो ना बोलना आना चाहिए। सबको खुश नहीं करने की ज़रूरत, अपने टाइम की वैल्यू आप करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ये था टाइम मैनेजमेंट। मैं चाहूँगी कि आप आज को मैनेज करें, इसी आज को मैनेज करके आपका महीना मैनेज हो, उसी महीने को मैनेज करके आपका साल मैनेज हो और आपकी लाइफ मैनेज हो जाए। वो सारी सफलता आप पाएं जिसके लिए, जिसका सपना देख के आप मोदी केयर में आए हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, लव यू।